सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। रिजेक्शन जीवन में अवश्य भावी है, इससे घबराएं नहीं, अपना प्रयास जारी रखें और इसे सिलेक्शन में बदलें। शीर्षक रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब अस्वीकार। यदि हमें कोई अस्वीकार रिजेक्ट करता है या हमारी किसी बात के लिए ना कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। यहाँ इसी रिजेक्शन, उसका मन पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे उबरने के बारे में बताया गया है। यह रिजेक्शन कई प्रकार का होता है। रिजेक्शन प्यार में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है। कोई अपनी जिंदगी को ही रिजेक्ट आत्महत्या कर देता है। अलग अलग रिजेक्शन के मामलों का मानव मन और जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उन प्रभाव से उबरने के लिए अलग अलग प्रभावकारी बातें हैं। यहाँ सामान्य रिजेक्शन की चर्चा की गई है। रिजेक्शन का हमारे मन और जीवन पर बुरा और अच्छा दोनों प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति यदि कमजोर मन का स्वामी है तो व्यक्ति खुद या दूसरे का नुकसान कर सकता है, और यदि व्यक्ति मजबूत मन मस्तिष्क का स्वामी है तो वो ना तो सिर्फ इससे उबरता है बल्कि वो कुछ और बेहतर भी करता है और खुद को साबित करके भी दिखाता है। वो रिजेक्शन से सकारात्मक तरीके से लड़ता है और बड़ा मुकाम हासिल करता है। वो इसे रिजेक्ट करने वाले को अफसोस करने पर विवश कर देता है। रिजेक्शन मजबूत मन मस्तिष्क वाले में अथाह ऊर्जा का संचार करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम निवेदन करता है और वह लड़की उसका प्रेम निवेदन अस्वीकार कर देती है और उसे लड़के को बुरा भला कहती है, तो इस स्थिति में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मन स्थिति और प्रतिक्रिया होती है। कमजोर मन स्थिति वाले लोग लड़की के बुरा भला कहने पर उस पर तेजाब फेंककर, चाकुओं से हमला कर, गोली मारकर प्रतिक्रिया देते, उसकी और खुद की हत्या कर देते या शराबी बन जाते हैं। वही मजबूत मन स्थिति वाले लोग व्यक्ति मेहनत कर कुछ बनते हैं, खुद को गढ़ते हैं, खुद को साबित करते हैं, अपना कद बड़ा करते हैं और फिर जिसे वो चाहते हैं उसके पास जाकर उसका हाथ मांगते हैं या किसी और का हाथ थामकर उसे रिजेक्ट करने वाली लड़की को अफसोस करने पर विवश कर देते हैं। जयपुर राजस्थान में मैं कंप्यूटर शिक्षण संस्थान में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास ले रहा था। क्लास के दौरान एक छात्र कृष्णा ने पूछा, रिजेक्शन को हमें कैसे लेना चाहिए। उसने कहा कि यदि कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। उसने फिर कहा कि यदि मैं किसी अपने को कोई बात कहता हूँ जो कि उनके ही भले के लिए होता है, लेकिन यदि वो मानने से इनकार कर देता है तो भी मुझे बुरा लगता है, तकलीफ भी होती है और गुस्सा भी आता है। उसने पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मैंने उससे जवाब देना शुरू किया। मैंने कहा कि रिजेक्शन हमारे जीवन की एक निश्चित होने वाली घटना है। जीवन में हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। मैंने कहा कि एक बच्चा अपने बचपन से ही लोगों को रिजेक्ट करने लगता है। जब वो माँ उसे दूध पिलाने का प्रयास करती है तो वो रोकर अपने शरीर का बेतरतीब मूवमेंट करके विरोध करता है, रिजेक्ट करता है। मैंने उससे कहा कि आपने भी निश्चित तौर पर ऐसा किया होगा, लेकिन आपकी माँ हतोत्साहित नहीं हुई होगी, उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा होगा। जब आप थोड़े बड़े हुए होंगे, किशोरावस्था में होंगे, तो आपने निश्चित तौर पर अपनी माँ या पिता से किसी न किसी बात पर बहस की होगी, उनकी बात नहीं मानी होगी, सामान उठाकर पटका होगा, उन पर चिल्लाया होगा, लेकिन उन्होंने आपके भले के लिए अपना प्रयास करना बंद नहीं किया होगा। कभी समझाकर तो कभी डांटकर या कभी डराकर वो जरूर अपना प्रयास करते रहे होंगे। मैंने उससे पूछा कि आपने जो सफेद रंग का शर्ट पहन रखा है, क्या आपने दुकान में जाते ही ये शर्ट खरीद लिया? तो उसने कहा नहीं, मैंने और भी कपड़े देखे फिर इसे खरीदा। मैंने उससे फिर पूछा, क्या आपने जो कपड़े देखकर छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या वो नहीं बिकेगा? तो उसने कहा, बिकेगा सर। मैंने फिर पूछा कि आपने जो कपड़ा खरीदा, क्या इसे किसी ने नहीं देखा होगा, रिजेक्ट नहीं किया होगा? तो उसने कहा कि देखा होगा, रिजेक्ट किया होगा। मतलब आपने भी किसी का रिजेक्ट किया हुआ पहना है? तो उसने कहा, हाँ सर, इसकी संभावना है। मैंने उससे कहा कि ये
रिजेक्शन, सिलेक्शन हमारे जीवन का हिस्सा है और ये चलता रहता है। मैंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप मंदिर जाते हैं, वहां कई दुकानदार फूल, प्रसाद और पूजा की अन्य सामग्रियां बेच रहे होते हैं। वो आपको बुलाते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से किसी एक दुकान में ही जाते हैं, तो क्या वो ग्राहकों को बुलाना छोड़ देते हैं? मार्केट में फल वाले, सब्जी वाले आपको बुलाते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से किसी एक के ही पास जाते हैं, न कि हर एक के पास। तो क्या वह ग्राहकों को बुलाना छोड़ देते हैं, आवाज लगाना छोड़ देते हैं? नहीं, वो आवाज लगाते रहते हैं, अपना माल बेचने का प्रयास जारी रखते हैं। मोहल्ले में भी फेरी वाले आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन सारे मोहल्ले वाले उसके पास उसका सामान लेने नहीं जाते हैं और कई लोग तो उससे सिर्फ दाम ही पूछते हैं, खरीदते नहीं हैं। वो कहता है, फेरी वाला, लीजिए ना बहन जी, भाई साहब बहुत ही अच्छा है, ताजा है इत्यादि। तो भी यदि आप नहीं लेते तो वो बुरा नहीं मानता है। आप मार्केट में यदि किसी दुकान के अंदर जाते हैं, सामान को देखते हैं, पसंद या नापसंद करते हैं या कभी सिर्फ दाम ही पूछकर चले जाते हैं, तो भी दुकानदार रोज ही दुकान खोलकर अपना प्रयास जारी रखता है। नौकरी के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने वालों को यदि पहले प्रयास से सफलता नहीं मिलती है, तो भी वो लगातार अपना प्रयास जारी रखते हैं और सफलता पाते हैं या पाने का प्रयास जारी रखते हैं। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिसमें व्यक्ति ने अनेक असफलताओं के बावजूद भी, अनेक रिजेक्शन के बाद भी लगातार अपना प्रयास जारी रखते हुए सफलता पाई है। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी, तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुने।